अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज। वेलकम टू forex.com। और आज फंडामेंटल एनालिसिस की हमारी जो सीरीज है उसको ही आगे लेके चलते हैं। आज मैंने 1 घंटा पहले क्वेश्चन पूछा ग्रुप में सब लोगों से कि कौन कौन जो है फंडामेंटल एनालिसिस पे ट्रेडिंग करना चाहता है, या फिर आप जस्ट लर्न करना चाहते हो, आपका पर्पज क्या है फंडामेंटल एनालिसिस को पढ़ने का। तो व्हाट्स योर प्लान। तो तकरीबन 7 8 9 10 लोगों ने कहा कि जी हम लोग 100% फंडामेंटल पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है। और फिर 3 4 लोगों ने कहा कि जी मैं जस्ट लर्न करना चाहता हूं और पढ़ना चाहता हूं नॉलेज के, और इसको सिर्फ देखना चाहता हूं। और एक ने कहा जी कि मुझे पता नहीं आप क्या पूछ रहे हैं सर जी। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर जिन्होंने लगाया, यस मैं 100% फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ही ट्रेड करना चाहता हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि उन लोगों की सोच क्या है। लेकिन आज के इस वेबिनार में हम इस बात का नतीजा अखज करेंगे कि अगर 100% हमें फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, और क्या क्या करना पड़ेगा हमें 100% अगर हमें फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ही डिपेंड होना है तो। ओके जी, आज का जो हमारा वेबिनार है वो बेसिकली 2 3 न्यूज़ के ऊपर है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके जी, फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट इज एफओएमसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चीज है, या अनएम्प्लॉयमेंट मिनट्स भी आते हैं कुछ, तो वो क्या चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एफओएमसी की, तो एफओएमसी जो फेडरल बैंक है उसकी एक कमेटी है, तो इसको एफओएमसी कहा जाता है बिकॉज एफओएमसी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। उसके कुछ मेंबरान की तस्वीरें मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं, लेकिन इसके ये तो मेंबर नहीं है। इसके तो काफी ज्यादा मेंबर्स हैं, लाइक ये देखें चेयर येलन, ये भी एक इनकी रुकन है, मेंबर है। अक्सर इसकी स्पीक्स आती रहती हैं और इसके मिनट्स आते रहते हैं, जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा उथल पुथल होती है और मूवमेंट होती है। ये फेडरल कमेटी क्या करती है, फेडरल बैंक जो यूएस का बैंक है, ये कमेटी करती है कि ये अलग अलग रेट्स तय करती है और टैक्स वगैरह, और जो इसकी जीडीपी है, ये इनके डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इनके ऊपर जो रेट्स वगैरह लगते हैं, या इनकी जो चेंज करना होता है टैक्स वगैरह, या इस तरह की कोई पॉलिसी बनानी होती है, तो ये फेडरल कमेटी। यहाँ पे पाकिस्तान में तो ऐसा है ना भाई, जो वजीर खजाना है चौधरी निसार साहब, वही सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो ये भी कमेटी एक्चुअली में वही करती है। ये एक्चुअली में सारी कमेटी मिलकर डिसीजन लेती है कि एक्चुअली में हमें क्या करना है, हमें अपनी करेंसी को स्ट्रांग करने के लिए या फिर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हमें क्या करना है। तो एक्चुअली में इस कमेटी का यही काम है। तो ये इनकी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। और मीटिंग होने के बाद इनके जो मेंबर होता है इनमें सब में से एक, वो मेंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसके बाद जो है उनकी करेंसी पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तैमूर खान वजीर खाना तो इसहाक डार है, मुझे भी पता है, शायद मुंह से गलती से निकल गया, लेकिन ये है कि जो चौधरी निसार है इनके पास भी अच्छी वजारत है, और अक्सर ये भी जो है ये मार्केट पाकिस्तानी करेंसी जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो हलचल करती है। चले हम वजीर खजाना जो है हमारे इसहाक डार साहब हैं, इनके ऊपर ही बात कर लेते हैं। आपने तैमूर भाई अक्सर देखा होगा, बल्कि शायद आपने कभी नोट ना किया हो, लेकिन अभी नोट करना। यहाँ पे एक यहाँ पे पेयर है एक, उस पेयर का नाम है पीकेआर वर्सेस यूएसडी। तो उस पेयर को कभी ओपन कीजिएगा आप। मैं तलाश करता हूँ, शायद मिल जाए मुझे अभी। यहाँ पे है पीकेआर यूएसडी, या यूएसडी पीकेआर, कुछ इस तरह का पेयर है। तो उसके ऊपर आप जो है वो
मूवमेंट देखिएगा, जब इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो आप उसके ऊपर मूवमेंट देखें कि जब इसहाक डार साहब के मुंह से अल्फाज निकल रहे होते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे उनके मुंह से कोई फूल झड़ रहे हैं उस टाइम। अगर आप उस करेंसी को देख रहे हो तो क्या होता है कि उसी टाइम पाकिस्तान की करेंसी का रेट अप या डाउन हो रहा होता है। यानी कि वो है तो इंसान ही, इसहाक डार जो है या चौधरी निसार जो है, ये है तो इंसान ही। हमारे वजीर हैं या वजीर खजाना है कोई, या कोई कुछ है कोई कुछ है, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज वो करेंसी को कैसे अप एंड डाउन कर रहे होते हैं उस टाइम। यही मैं एक्चुअली में आपको दिखाना चाह रहा हूं। कभी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, क्योंकि वी आर पाकिस्तानी और हम लोगों को ज्यादा समझ आती है पाकिस्तान के करेंसी की। तो पाकिस्तान की करेंसी का रेट फर्ज करें चल रहा है 98 रुपीज, तो जनाब इसहाक डार साहब बात कर रहे हैं और उसी टाइम जनाब डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है। ये मिल गया मुझे पीकेआर। यूएसडी पीकेआर, और ये यहां पे मुझे नजर आ रहा है कि कुछ दिन पहले जो मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से रेट चढ़ा है पाकिस्तान में, यहां पे देखें, और तो ये आपको नजर आ रहा है एक बड़ी सी मूवमेंट है, आपको नजर आ रही है। पहले भी रेट स्टेबल रहा, फिर उसके बाद यकदम ऊपर गया। तकरीबन 14 अगस्त 2015 के बाद, तकरीबन 26 अगस्त 2015 की बात है ये, तो जब ये मार्केट यकदम ऊपर गई, यानी कि डॉलर 101 से डायरेक्ट 104 पे चला गया और अभी भी वहीं पे स्टेबल खड़ा है डॉलर। इसी तरह अगर आप इंडिया से ताल्लुक रखते हैं तो इंडिया के तो जो है वो वजीर खजाना का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वहां के जो भी मिनिस्टर होंगे वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे तो फिर आप INR USD चेक कर लीजिएगा, तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि क्या अहमियत होती है। जो स्टेट बैंक का एक नुमाइंदा होता है, ये बेसिकली स्टेट बैंक का नुमाइंदा या जो स्टेट बैंक का सदर है वो उस टाइम वजीर खजाना ही होता है। तो जब वो बोल रहा होता है तो वो क्या चल रही होती है करेंसी के ऊपर कंडीशन। नहीं तैमूर, मैंने कभी ट्रेड नहीं की यूएसडी पीकेआर पे, बिकॉज किसी भी करेंसी के ऊपर यूएसडी के ऊपर ट्रेड करने के लिए मेरे ख्याल से उसका एक क्राइटेरिया है। तो अभी पाकिस्तान की करेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई कि वो फॉरेक्स में अपनी एंट्री ले सके। फॉरेक्स में अपनी एंट्री लेने के लिए कोई एक खास हद तक बिजनेस होता है, वो बिजनेस आपको शो करना होता है या वो करना होता है। जब आप वो बिजनेस कर लेते हैं एक दफा, फिर आपकी जो करेंसी है वो फॉरेक्स में इन हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की करेंसी अभी तक फॉरेक्स में इन नहीं है। आई थिंक सऊदी अरब की और दुबई की भी पता नहीं है या नहीं, आई डोंट नो, बट इंडिया की है, इंडिया की है। मैंने सुना है कि इंडिया की है, पर ट्रेड कभी मैंने इंडिया पे नहीं की। आई थिंक इंडिया की 100% है, आई थिंक सो। तो ये आप यहाँ पे, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ यार, इसको देखो जरूर कि जो इतने इतने बड़े मूव लगते हैं। मैंने सुना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का बयान सुना था कि हम अपनी करेंसी को थोड़ा सा और लो कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि डॉलर का रेट और बढ़ा रहे हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री ज्यादा जाना स्टार्ट हो जाए और लोग उनको ज्यादा से ज्यादा बाय करना स्टार्ट कर दें। ये भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जो पाकिस्तान ने की है, जिसके तहत हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो उन्होंने ये प्लानिंग की है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आए और यहाँ से वो अपना माल खरीदा करें, ताकि जाहिर है जब उनकी करेंसी की कीमत ज्यादा होगी और हमारी पाकिस्तानी करेंसी की कीमत कम होगी तो वो ज्यादा उनको सस्ती पड़ेगी चीज। जाहिर है अगर पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 90 रुपए है तो वो अपना एक डॉलर लेके आते हैं तो उनको थोड़ी चीज मिलेगी। अगर पाकिस्तान में $110 का रेट है तो वो अपना एक डॉलर लेके आते हैं, उनको ज्यादा चीज मिलेगी। तो उनको ज्यादा चीप मिलेगा तो फॉरेन इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा आएगा और जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा बाहर से पैसा आएगा।
जब बाहर से ज्यादा पैसा आएगा तो पाकिस्तान की जो मौशी हालत है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो फिर ये करेंसी का रेट जो है ये बढ़ा देंगे, अभी इन्होंने कम किया हुआ। तो ये इसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटजी होती है किसी भी करेंसी को अप करने की या डाउन करने की। मुझे ये सारी बातें इसलिए पता है बिकॉज मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मुझे यूएसए की बातें नहीं पता, ना ही मुझे उनमें इंटरेस्ट है। लेकिन अगर भाई आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है और फंडामेंटल एनालिसिस से प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको फिर यूएसए में इंटरेस्ट लेनी पड़ेगी। आपको उनके वजीर खजाना, आपको उनकी जो फेडरल कमेटी है, आपको उन फेडरल कमेटी के मेंबरान के नाम याद होने चाहिए। वो क्या क्या कहता है, कितने परसेंट कौन सा मेंबर झूठ बोलता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा बंदा ऐसा है जिसकी ज्यादा वर्थ है। आपको पता होना चाहिए कि कब इसका रेट ज्यादा होना है, कब कम होना है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप इंटरेस्ट लोगे। अब मुझे पता है कि जो बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे पता है कि पाकिस्तान को अभी करेंसी का रेट कम करने में ही इसकी भलाई है, और जितना ये कम कर ले उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम लोग रेट मुसलसल कम कर रहे हैं। पहले 110 पे गया था, फिर हम इसको 98 पे लेके आए, फिर थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं। मे बी ये एक्सपेक्टेड है ये 2016 के दरमियान में हमारा जो पाकिस्तानी रुपीज है वो 110 रुपए का भी डॉलर हो सकता है। तो ये बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे पता है, बिकॉज डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो हम पाकिस्तानी रुपीज को भी और वीक कर रहे हैं ताकि हम इसे और ज्यादा फायदा उठा सकें। तो ये सारी गेम जो है वो फेडरल जो कमेटी है उसके हाथ में होती है। इसी तरह पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसके जो मेंबरान है या वजीर खजाना है या प्राइम मिनिस्टर है, इनके हाथ में ये गेम है, और ये जब मर्जी डॉलर का रेट चाहें ये अप कर सकते हैं या गिरा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब चाहे मुंह उठा कर दिया। जब इसके पीछे पूरी एक लॉजिक होती है, पूरी एक रॉकेट साइंस होती है, और सारा कुछ देखभाल के करना होता है किसमें मुल्क का फायदा है, किसमें जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं इनका फायदा है, और ये सबको देखना पड़ता है। हर एक एक चीज को देखना पड़ता है कि यार हमारा फायदा किन किन चीजों में है या किन किन बातों में है। या हमारी कंट्री में इतना सोना है कि हम इतना ज्यादा अपनी करेंसी का रेट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्या हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ज्यादा, या हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट इतनी सेल हो रही है कि हम अपने इतना ज्यादा रेट कर सकते हैं? आई थिंक जो जापान की एग्जांपल तैमूर भाई हमने कल के लेक्चर में भी दी थी, जो कंडेम किया था इफ्तिखार भाई ने, फिर भी मैं उसको दोहरा देता हूं कि सिंपल लॉजिक है भाईजान। जापान जो है वो उसने अपनी करेंसी का रेट स्टेबल रखा हुआ है और कम रखा हुआ है डॉलर से। अगर वो चाहे, क्योंकि उसकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इतनी ज्यादा है और इतना ज्यादा स्ट्रांग उसकी पैसा है उन लोगों के पास कि वो अपनी करेंसी का रेट बहुत ज्यादा अप भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी करेंसी को बढ़ने नहीं देते। अगर वो अपनी करेंसी को ऊपर जाने देंगे या अपनी करेंसी का रेट बढ़ा देंगे तो वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो वहां से जाके शॉपिंग नहीं करेगा। ठीक है, वहां से वो चीजें माल नहीं बनवाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वहां का रेट ज्यादा तो वो $1 में कम चीजें आएंगी तो वो फिर किसी और कंट्री का रुख करेंगे। इसीलिए जापानीज अपनी करेंसी का रेट अप नहीं होने देते। इसी तरह चाइना है। अब चाइना के पास जितने रिसोर्सेज हैं, ये दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन रही है चाइना। ठीक है, अब ये भी चाहे तो इनके पास गोल्ड बहुत ज्यादा है चाइना के पास, और इनकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स तो बहुत पूरी दुनिया में मशहूर है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जब चाहें अपना डॉलर का रेट, अपनी जो करेंसी का रेट है वो डॉलर से अप कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। लेकिन वो लोग नहीं करेंगे, ना ही वो करते हैं। वो एक लेवल रखते हैं। वो लेवल कैसे रखते हैं? आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू वो लेवल रखते हैं। ठीक है, और वो करेंसी का रेट इतना ऊपर जाने नहीं देते। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में सेल होती रहे।
उनकी पूरी दुनिया में उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाए। अगर जाहिर है उनकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी तो कोई भी वहां से चीज चीप बाय नहीं कर पाएगा। तो ये तो थी कुछ आम बातें जो हमें पहले भी पता थी और आज हमने उनको फिर दोहराया। अच्छा, अब जो लोग कह रहे थे कि फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं और हमें फंडामेंटल ट्रेडिंग ही तरफ करनी है, तो उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों के लिए आ जाए, आज फिर हम प्लान बनाते हैं। मैंने बहुत आप लोगों के बारे में सोच विचार किया कि कैसे एक परफेक्ट प्लान आप लोगों को दिया जाए और कैसे आप लोगों को एक परफेक्ट जो है स्ट्रेटजी दी जाए फंडामेंटल एनालिसिस की। तो बात यह है कि फंडामेंटल एनालिसिस की जो परफेक्ट स्ट्रेटजी जो कहते हैं ना, जिसको हम कह लेंगे कि इट्स 100% परफेक्ट, तो वो जाके बनेगी आपकी 1 साल के अंदर, और वो बनानी आपको ही होगी क्योंकि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बहुत सी चीजों को। वो कैसे बनेगी, आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो फॉरेक्स फैक्ट्री को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चेंजिंग्स की हुई हैं, वो मैं चेंज खत्म कर दूं ताकि अपनी करेंसी जिनकी जिनकी न्यूज मैंने लेनी है उनके ऊपर मैंने टिक किया। यूरो की चाहिए मुझे, CHF कैड की चाहिए, ऑलमोस्ट सबकी चाहिए यार, सवाए CNA को छोड़ के। ओके, यहां पे देखिए आप, तो सारी न्यूज अवेलेबल है। चले हम सारी न्यूज को दफा करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ USA की न्यूज दिखाए भाई। तो 6 अक्टूबर, आज 21 अक्टूबर है, तो 6 अक्टूबर से लेके, इसको मैं सेट करता हूं, हाँ, तो ये 21 अक्टूबर से लेके हमें ये 4 नवंबर बुध वाले दिन तक सारी न्यूज दिखा रहा है जो USD की है, और इनमें से कुछ वीक भी हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो मैं एक और काम करता हूं, फिल्टर में जाके इसको कहता हूं बस मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूज दिखा। ले जी, एवोगो। अब हमारे पास जो 21 तारीख से लेके 4 नवंबर तक जितनी भी न्यूज हैं वो सारी, एक तो है हाई इंपैक्ट, और अब एक दूसरा ये है कि वो सिर्फ USD की है। ठीक है, इससे होएगा क्या, ज्यादा न्यूज नजर आएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने इसलिए न्यूज खत्म कर दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और हम फोकस कर सकें उन न्यूज पे जिनके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले FOMC। ये जो FOMC, इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है। ठीक है, ये चीजों का रेट बढ़ाने या कम करने या टैक्सेस वगैरह के ऊपर इसका ज्यादातर इसकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, और इन मीटिंग्स में ये डिसाइड करते हैं कि इन्होंने अपनी करेंसी को कैसे स्ट्रांग या वीक करना है, ये कौन कौन से टैक्स लगाने हैं, जर्नल सेल टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे काम करते हैं। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी इन्हीं का होल्ड है। तो ये फेडरल बैंक जो है, ये बैंक है, बैंक ऑफ US, तो इनके ऊपर जितना भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ये सारा ये फेडरल ओपन मार्केट ही देखती है। ओके जी, तो मैं आपको FOMC के बारे में बताना चाह रहा था, ये स्टेटमेंट है। और FOMC के बारे में ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि ये जो FOMC होती है ये मीटिंग होती है मेंबर्स की, और ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है। बैंक वाले अपनी स्टेटमेंट्स दिखाते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं इसमें, इसमें ज्यादातर पॉलिटिक्स भी होते और पॉलिटिशियन भी होते हैं, वो वहां पे अपनी सजेशन देते हैं, और फिर बाद में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस रिलीज, जिस तरह चौधरी निसार या इसहाक डार साहब करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम डॉलर की कीमत ऊपर लेके जा रहे हैं, या डॉलर की कीमत, हमने पाकिस्तानी रुपीज को स्ट्रांग कर दिया, हमने पाकिस्तानी स्ट्रांग वीक कर दिया, हम इससे भी ऊपर लेके जाएंगे। तो इस तरह के वर्ड्स जुमले बोले जाते हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा, और आपको यहां पे डिटेल पे क्लिक करके, ये डिटेल पे क्लिक करके आपको
ये पढ़ना पड़ेगा कि ये हॉकिश लगा रहे हैं या डैविश लगा रहे हैं, ये क्या, ये देखें यहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक फैक्ट क्या होगा, ये जो एफओएमसी स्टेटमेंट है, इसका जो स्टेटमेंट पे इफेक्ट है वो गुड फॉर करेंसी, ये करेंसी के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये शेड्यूल, ये 8 साल से ये शेड्यूल हो रही है और इसकी नेक्स्ट रिलीज डेट भी आ रही है, और इसके 17 दिसंबर 2015 को ये इसकी नेक्स्ट रिलीज होगी। इसके बाद जो ये अभी न्यूज आ रही है, और नीचे इसकी मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जितनी, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि यार ये क्या क्या कह सकते हैं इस न्यूज में, या इसमें कौन से एजेंडाज पे बात होगी, या ये कितना को इफेक्ट करेगी हमारी जो यूएसए की इकोनॉमी है उसको कितने % इफेक्ट करेगी, या फिर ये आप कह सकते हैं कि ये जो पेयर पे मैं काम कर रहा हूं उस पेयर पे कितने % इफेक्ट करेगी। तो ये 100% आप पे डिपेंड करता है। इसमें कोई रोबोट नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको पहले बता सके, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें सेंटीमेंट का कमाल है। सेंटीमेंट मतलब आपके अपने माइंड का कमाल है। आपने टेक्निकल को देखना है, फंडामेंटल को देखना है और सेंटीमेंट बनाना है अपना, और जी ये मेरे अंदाजे के मुताबिक मार्केट यहां पे जाएगी या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वट। तो ये 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है ये जो स्टेटमेंट। तो इनके ऊपर जो हम लोग करते हैं क्या कि ट्रेड नहीं करते, लेकिन अगर हमें समझ आ रहा हो कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की ये जो स्पीक है उसकी नोयत क्या है और ये क्यों हो रही है मीटिंग, या फिर ये शेड्यूल मीटिंग थी, या ये अचानक मीटिंग हुई, या फिर ये मीटिंग किसी दूसरी कंट्री की करेंसी अप चली गई है उसके बारे में हुई, तो उसकी नोयत के हिसाब से हम फिर ट्रेड करने का फैसला करते हैं। हम कहते हैं हमने ट्रेड नहीं करनी अगर नहीं समझ आ रही। तो आप भी अगर इसको समझ सकते हैं तो समझे, अगर नहीं समझ आती तो इसको मिनट्स को ही रहने दें, क्योंकि तकरीबन अप टू 60-70% जो फॉरेक्स ट्रेडर हैं ऑन फंडामेंटल ट्रेडर जो करते हैं वो ट्रेडिंग नहीं करते ऑन मिनट्स, ये इसको कहते हैं एफओएमसी मिनट्स। तो वो एफओएमसी मिनट्स पे ट्रेडिंग नहीं करते, बिकॉज ये पहले से तयशुदा नहीं होती, या फिर ये इनके रिजल्ट्स अचानक या कुछ जिसको कहते हैं ना मार्केट में उछल पुथल अचानक कर देते हैं, इसके उस तरह से होते हैं। तो बेटर यही कि इससे ना करें। ओके जी, अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा न्यूज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? आपको मैंने कहा था कि यार ग्रुप में या आप अपने जो दोस्त हैं जो यूएसए में रहते हैं या दूसरी कंट्रीज रहते हैं उनसे पूछिए कि उनका लाइफस्टाइल क्या है। मैंने आपको बताया था कि उनका लाइफस्टाइल ही कुछ इस तरह का है कि उनको जब तक जॉब नहीं मिलती उनको सरकार पैसे पे करती है, उनको घर देती है और उनको महाना वजीफा देती है, ठीक है। और जो जॉब पे लग जाते हैं उनको फिर बैंक्स गाड़ियां भी देते हैं, मकान भी देते हैं, और उनको दुनिया की हर चीज अवेलेबल कर देते हैं बैंक्स। बस करना उनको ये होता है कि अपने जो वो कमा रहे हैं उनमें से जो इंस्टॉलमेंट उनको पे करनी होती है बैंक्स को, कि ये मेरी इतनी पे है और इतने % मैं आप लोगों को पे किया करूंगा, ठीक है। बताया था आपको मैंने पहले। तो बाहर की जिंदगी में आप कुछ हासिल करना चाहें तो बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल भी है, बिकॉज आपको फिर जम के काम करना पड़ता है। यहाँ पे तो ये है कि आपका काम दिल किया, आपने जॉब की, दिल किया, छोड़ दी। अगर वहां पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तो वो फौरन आपसे जितनी तेजी से उन्होंने आपको आसाइशें दी है उसी तेजी से वो वापस भी ले लेते हैं। कार छीन लेते हैं, मकान छीन लेते हैं और हर चीज छीन लेते हैं। तो वहां पे इसीलिए तो लोग कहते हैं वहां पे इंसान नहीं, आदमी नहीं, वहां पे मशीनें रहती हैं और वो काम में हर टाइम बिजी रहते हैं। किसी के पास टाइम नहीं होता जितना पाकिस्तानी हम लोग वेस्ट करते हैं टाइम। वो हर टाइम एक जॉब, दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, फिर घर में आते हैं, फिर घर में उन्होंने बर्तन भी खुद ही साफ करने होते हैं, ये वो सारा कुछ। एक वहां पे डिफरेंट लाइफ स्टाइल है। तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जहां पे बेरोजगारी की शरह है ना, इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसके आते हैं रेट्स। तो इसके रेट्स आते हैं, तो इसको हम फिगर आउट कर सकते हैं और इसकी हम फिगर ले सकते हैं कि इसकी फिगर क्या है। ओके जी, इसकी फिगर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट
की न्यूज देखते हैं जी। ये है जी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट्स हैं। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैं आपको बताऊं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट की दो तीन और एम्प्लॉयमेंट की भी है न्यूज। तो इन सबको आपने आपने जिस भी न्यूज के ऊपर काम करना है, अब मैं उसको बताता हूं कि उसके ऊपर कैसे काम करना है। सबसे पहले हम देख लें आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज। बहुत ही पॉपुलर न्यूज है और ये हर मंथ आती है। यहां पे आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा, हिस्ट्री में आपको दिखा रहा हूं। तो ये पहली न्यूज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 2 अक्टूबर को आई थी। तो इसका मतलब ये है कि अब जो नेक्स्ट मंथ है यानी कि नवंबर, तो ये नवंबर को रिलीज होगी। तो इस दफा ये 6 नवंबर फ्राइडे वाले दिन रिलीज होगी न्यूज। तो अगर आप इसकी कुछ हिस्ट्री के ऊपर नजर डालें तो वो कुछ यूं थी। पहले अगर हम जून की बात करें, जून 2015 की, तो ये इसका जो फोरकास्ट था वो 5.4 था और जो इसका प्रीव्यू था वो भी 5, यानी कि वो 5.4 कह रहा था कि ये आएगा, लेकिन ये डाटा जो है वो 5.5 आया, यानी कि प्रीव्यू और फोरकास्ट से ऊपर गया। तो तुम्हें क्या करना है कि जून 2015 में, 5 जून 2015 में जाके देखना है कि यूएसडी पे क्या इंपैक्ट हुआ था। फिर 2 जुलाई, फिर 7 अगस्त और फिर 2 अक्टूबर। हम ऐसा करते हैं कि हम अगर अक्टूबर का ले लें तो अक्टूबर में इसने प्रीव्यू कहा था 5.1 आएगा, फिर इसने फोरकास्ट में कहा जी 5.1 आएगा और जो एक्चुअल डाटा आया वो भी 5.1 आया। तो इसका मतलब है ये करेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, ओके जी। तो अब मैंने क्या करना है, मुझे करना यह है, बाय द वे, अगर आप इस न्यूज से रिलेटेड कोई स्टोरी लिखना चाहें, बिकॉज आप ये फंडामेंटल एनालिसिस बन रहे हैं, तो यहां पे आप सबमिट इसके स्टोरी सबमिट कर सकते हैं कि इस दफा जो न्यूज आ रही है वो ये आएगी, इस टाइप का ये डाटा होएगा, मेरी थॉट ये है। ये आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे 1 अगस्त 2014 से लेके हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो 2 अक्टूबर 2015 तक आ रहा है। इससे भी नीचे हम जा सकते हैं, जितना मर्जी हम यहां पे डाटा हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये वो डाटा है जो गुजर चुका है। ना तो आपको इनके इम्पैक्ट अब पता चलेंगे सही तरह से कि यार 2 जुलाई 2015 को क्या हुआ था और इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, मार्केट कितनी दफा ऊपर गई, कितनी दफा नीचे गई, मार्केट ऊपर आई थी या नीचे गई थी। तो कोई आपको सही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहां जो आपका एक्सपीरियंस है वो नहीं बनेगा। अब एक्सपीरियंस बनाने का क्या तरीका है, वो ये है भाईजान, सिंपल इज दैट, बहुत सिंपल है। मैं आज आपको बता देता हूं कि आप लोगों ने करना क्या है। ये जी 6 नवंबर 2015 की बात है, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट आने वाला है। ठीक है जी, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहां से मिल रही है। सोर्स, ये जी करेंसी पे इफेक्ट क्या होता है, यूजुअली गुड होता है जी, और फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट रिलीज। अब ये 6 नवंबर को आ रहा है, उसके बाद 4 दिसंबर को आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है मुझे, अभी मुझे ये करना है, मुझे अभी इसकी स्टेटमेंट खुद बनानी है और मुझे, वालेकुम सलाम नासिर, मुझे खुद ये डिसाइड करना है कि मुझे अब खुद एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और मुझे खुद, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने अनएम्प्लॉयमेंट पे ट्रेड करनी है। आपने कहा ना कि आप यू आर 100% इंटरेस्टेड टू ट्रेड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, तो अब आज से फिर आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। प्रैक्टिस क्या है, सिंपली आपको एक स्टेटमेंट बनानी होगी। यहां आपको एक, जिसको कह सके, 4 शीट तैयार करनी होगी। यहां पे मैंने एक शीट बनाई है जी आपको दिखाने के लिए, एग्जाम्पल। ये थी जी रिटेल सेल, इसको मैं सारे को कॉपी कर लेता हूं। जी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ओके जी, और यहां पे मैं इस जो पहले वाली रो है इसको फ्रीज कर देता हूं ताकि ये हर जगह हमारे साथ चले।
ओके जी, दैट्स इट। यहां पे हमने लिखा है डेट, न्यूज की डिटेल जो मैं सोचता हूं या जो वहां पे लिखी है, ये मैंने लास्ट सी सेक्शन खाली छोड़ा है। यहां पे आप अपनी मर्जी की कोई ऑप्शन भी रख सकते हैं। ओके, यहां पे आपने फॉरकास्ट लिख लेना है, एक्चुअली और प्रीवियस लिख लेना है, और फिर पिप मूव आपने लिखनी है कि कितने पिप बाय हुआ, कितने पिप डाउन हुआ, और योर स्टेटस एंड पे। ये कैसे काम करेगा मैं आपको दिखाता हूं, ये कैसे काम करेगा और किस तरह से आपने बनानी है अपनी जो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए शीट तैयार करनी है, वो कैसे तैयार करनी है और उसके ऊपर काम कैसे करना है। ले जी, हम यहां पे आ जाते हैं डेट। सबसे पहले डेट, तो यहां पे मुझे नजर आ रहा है कि 2 अक्टूबर 2015 को ये जो न्यूज थी वो आई थी अनएम्प्लॉयमेंट की। तो यहां पे मैं लिखता हूं 10 अक्टूबर 2015 को ये डेट आई। न्यूज की डिटेल ये थी कि ये डिटेल क्या थी हम देख लेते हैं। यहां पे प्रीवियस डाटे की ऑप्शन होगी, ये देखें। हाँ जी देंगे जनाब, क्यों नहीं देनी हमने आपको शीट, आपके लिए तो सारे काम कर रहे हैं, डोंट वरी। ओके जी, तो ये अक्टूबर 2015 की, ये देखें। अगर आप इस चार्ट के ऊपर गौर करें, 2008 से लेके 2015 तक का ये चार्ट है, पूरा ग्राफ बना हुआ है कि किस तरह से ये उन्होंने अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम किया और किस तरह ये गुड फॉर करेंसी है। पिछले तकरीबन 10 साल 2000 पिछले 5 सालों से इन्होंने अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे गिराया है और 2012 से बाद स्पेशली ये किस तरह नीचे आए हैं। अभी ये इन्होंने अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना कम कर लिया, आप कह सकते हैं। तो यहां पे देखिए ये सारा आपको डाटा नजर आ रहा है। तो जो पिछले न्यूज आई थी वो क्या थी, वो न्यूज 5.1% थी और ये सारी तकरीबन सेम आई थी। तो यहां पे हम लिख देते हैं जी कि एक्चुअल भी इसका 5.1% आया था, ठीक है जी, और जो इसका फोरकास्ट था वो यही था और उसका प्रीवियस था वो भी यही था। अब ये जो लास्ट मंथ का मैं लिख रहा हूं तो मुझे इसका इंपैक्ट भी पता होना चाहिए क्या था। तो यूजुअली यही होता है कि इसका इंपैक्ट होता नहीं है, फिर भी हम इसको देखते हैं और इसको हम पूरा ट्रेस आउट करते हैं। ये बात है जनाब 2 तारीख की, तो हम 2 तारीख को जाते हैं। ये है जी, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी और मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आई। ये चेक कर रहे हैं आप कैंडल, ये 2 तारीख की कैंडल है, यानी कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी और मार्केट वापस आई और एक छोटी सी उसने जो थी वो बॉडी बनाई और लंबी सी विक बनाई, ठीक है। ये जो हमारी कैंडल है, तो इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि ये मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट रखती है। अगर इसका डाटा जरा भी खराब आ जाता तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जा सकती थी, लेकिन डाटा जो आया इसका वो डाटा आया सेम, तो मार्केट वहीं पे आ गई जहां से चली थी। वो पंजाबी में हमारे कहते हैं पंजाबी में एक एग्जांपल है, जिथों दी खोती उत्थे आ खलोती। तो ये जहां पे से चली थी वहां पे आ गई, बिकॉज इसका डाटा जो था वो सेम आ गया एक्चुअल और फोरकास्ट से। तो इसने ऊपर को भी मूव किया और नीचे को भी वापस आ गई। तो इसकी जो मेरे ख्याल से स्टेटस है वो एक नॉर्मल स्टेटस है। योर स्टेटस मेरे ख्याल से ये नॉर्मल है। ओके जी, अब जो इसकी आ रही है जनाब 6 नवंबर को, 11/6/2015। अब मुझे इसका करना है, क्या करना है कि मुझे इसकी नोट करना है कि क्या ये आ सकता है। ये गुड फॉर करेंसी है तो मतलब ये बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है, यूएसडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो आल्सो कॉल्ड जॉबलेस रेट, ओके जी।
बेरोजगारी की शरह, ठीक है। तो अब भी मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी शीट तैयार करनी है और मुझे अपनी ट्रेड करनी है। मुझे अपनी ट्रेड करने का या अपनी शीट तैयार करने का क्या फायदा होगा, अब ये भी सुने। मैं तकरीबन 3-4 दिन से परेशान था कि कौन सा ऐसा परफेक्ट प्लान है जो मैं आपको दे सकता हूं और जिसपे आप तकरीबन तकरीबन 90% फंडामेंटल एनालिसिस से भी प्रॉफिट कर सकते हैं। वो इस तरह कर सकते हैं मेरे भाई कि हर न्यूज पे ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते। कुछ चंद न्यूजें हैं जिनको आप अपना फेवरेट बना लें, जिनकी आपको ज्यादा समझ आती हैं। लेट्स सपोज यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे न्यूजें रखी हैं कुछ। ये मैंने शीट जो तैयार की है, यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, फेडरल रेट, फंड्स रेट है जी, और ये रिटेल सेल है जी, ये मंथली है। तो आप उन न्यूज़ पे ज्यादा फोकस करें जो मंथली आती हैं या वीकली आती हैं। यहां कम से कम 15 दिन बाद वो न्यूज आती है, क्योंकि हर 15 दिन बाद आपको एक ट्रेड मिल जाएगी। पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी मर्जी की न्यूज चुननी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि उनका जो हिस्ट्री है वो देखनी है। अगर हिस्ट्री समझ में आती है तो ठीक है, वरना भाड़ में जाए। समझ आई आपको मेरी बात। आपने उस न्यूज को एक शीट तैयार करनी है। उस न्यूज से रिलेटेड जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है, ठीक है। और फिर आपने उस शीट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है। लेट्स सपोज कि जो आपने न्यूज सेलेक्ट की वो तो मंथली न्यूज थी, हर मंथ आती है। तो तुमने क्या करना है, वो शीट बना के रख देनी है और हर मंथ उस न्यूज के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। लाइक आपने हर मंथ उस पर ट्रेड की। आप अपना रख लेते हैं कि पहले 6 मंथ में इसके ऊपर 0.01 की ट्रेड करूंगा, फिर मैं पहले साल इसके ऊपर 0.02 की ट्रेड करूंगा। फिर जब एक साल आप मंजे हुए खिलाड़ी बन जाएंगे तो फिर आप लाखों रुपया कमा सकते हैं सिर्फ एक ट्रेड के ऊपर। वो कैसे? वो ऐसे कि जब यार आपको पता चल जाएगा कि पिछले साल इसका रिटेल ये रेट था, पिछले साल ये कह रहे थे ये लोग, ये हुआ नहीं, पिछले साल ये रिजल्ट आया था, इस साल ये रिजल्ट आया, तो आप बड़े बड़े लॉट साइज ले सकते हैं फंडामेंटल ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन फंडामेंटल ट्रेडिंग करने के लिए या तो आपको गंजा होना पड़ेगा, आपके सारे बाल शाल झड़ जुड़ जाने हैं। जिस तरह डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए कुछ लोगों के झड़ जाते हैं ना, वही आपका हिसाब होगा। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। या तो फिर ये जो मेरा तरीका है उसको अपना लो। जो मेरा तरीका है उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसमें आपको जस्ट डिफरेंट 3 या 4 वेबसाइट से आपको रिजल्ट लेने पड़ेंगे। लाइक डिफरेंट कौन कौन सी वेबसाइट है? डिफरेंट वेबसाइट है। एक तो फॉरेक्स फैक्ट्री हो गया, एक है जी investing.com, और एक है जी हमारी कल आपको नोट करवाई थी, एक investing.com हो गई। और कौन सी न्यूज वाली वेबसाइट थी यार, बताओ जरा। और भी है यार 2-3 न्यूज वाली वेबसाइट, मैंने आपको पीछे दी थी। और एक धूम टीवी दिया था, और एक और 2-3 चीजें दी थी आपको, शायद आपके पास लिंक हो, वो ग्रुप के अंदर लिंक मौजूद है अभी भी। तो उन सारी वेबसाइट से आपने डाटा इकट्ठा कर लेना थोड़ा थोड़ा। आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने एक अंदाजा लगा देना और 0.01 की ट्रेड लगा देनी है। तो आपने जो भी रिजल्ट आएगा आपने यहाँ पे लिख देना है, और जो भी समझते हो आप यहाँ पे लिख दो कि ये हाँ जी जी, फॉरेक्स, हाँ जी फॉरेक्स क्रंच, उसामा बिल्कुल सही कहा आपने। और एक टीवी का नाम भी बताया था आपको मैंने, एक ट्विटर का लिंक भी आपको दिया था। तो उन सब सोर्सेज से आप एक दफा रिव्यू कर लो, बस 1-2 मिनट 5 मिनट आपको ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। तो अपना रिजल्ट लिख दो यहाँ पे कि मैं सोचता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे लिख दो कि मार्केट ने कितने पिप ऊपर गई। मार्केट जी 100 पिप ऊपर गई थी लेकिन वापस आ गई। यहाँ मार्केट 100 माइनस 200 पिप डाउन आई। तो आपकी एक तो स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी, और दूसरी बात यह कि आपकी नजर में हर चीज होगी कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, या न्यूज किस टाइप की आती है, और मार्केट कहां पे जाती है। बजाय इसके कि मैं आपको अपना मोहताज बना दूं, मैं आपको एक ऐसा सेटअप दे रहा हूं कि जिससे आप लोग लाइफ टाइम किसी भी न्यूज के ऊपर काम कर सकते हो। और इवन आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। इवन आपको इंग्लिश नहीं आती, भाड़ में जाए, नहीं आती यार। आप उसके रिजल्ट देखो, फिगर्स देखो,
वो गिनती तो आंदी जी ना 1 तो लेकर 100 तक, बस वो जो गिनती आपको आती है 1 से लेकर 100 तक, उसी का यूज करो आप। बस ये देख लिया करो जब न्यूज आई है आपको पता चले यार इसका रिजल्ट ये आया है। अब यहां पे देखें, हमें पता चला है जी 5.1 इसका फोरकास्ट था और 5.1 इसका प्रीव्यू था और 5.1 ही एक्चुअल डाटा आया, तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाते जाते वापस आ गई। अगर इसका अब नेक्स्ट मंथ 5.1% एक्सपेक्ट किया जाता है, तो इसका अगर रियल डाटा एक्चुअल डाटा 5.2 भी आ जाता है, तो इसका मतलब है मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। तो जैसे ही रिजल्ट आए आपको बाय करना है, रिजल्ट नेगेटिव में आया आपको सेल करना है। आपको ये वो बातें जो पता है, लेकिन आपके पास सारा कुछ लिखा हुआ पड़ा होगा एक न्यूज के बारे में, एक न्यूज के ऊपर आपकी पूरी कमांड होगी, तभी आप कामयाब होंगे। हर न्यूज के ऊपर काम नहीं करना आपने। जो बंदा हर न्यूज के ऊपर ट्रेड करेगा वो कामयाब नहीं हो सकता, वो हमेशा मार खाएगा। कुछ चुनिंदा न्यूज़ें हैं जो मंथली वीकली आती हैं और जो 5 दिन के बाद, या आप ऐसे कर लेंगे जो 15 दिन के बाद आती हैं, उन न्यूज़ों को पकड़ो, उनकी सारी डेटा इकट्ठा करो, हिस्ट्री इकट्ठी करो और फिर उस न्यूज के ऊपर ट्रेड करो। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी जो कामयाबी की परसेंटेज है वो स्टार्ट में 61% होंगी और जो 1 साल के बाद आप 91% प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस। ये शीट मैंने बनाई है, ये भी मुकम्मल नहीं है, और आप लोग भी अपने अपने लिहाज से शीट्स बनाएं, तो हमें एक परफेक्ट शीट को तरतीब देके उसके ऊपर आप लोग अपनी अपनी मनपसंद न्यूज़ें पकड़ लें और उनके ऊपर हम काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक परफेक्ट प्लान हो जाएगा आपके लिए। आपको पता होगा कि यार किस मंथ कितनी अच्छी न्यूज आई और कितना मार्केट ऊपर गई, कितनी किस मंथ कितनी बुरी न्यूज आई, मार्केट इतना नीचे आई। तो आपको ट्रेड करने से पहले कम से कम ये तो अंदाजा होगा ना कि कितने परसेंट अच्छी आई है, कितने परसेंट बुरी आई, तो मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस करना है। तो जब ट्रेड का जो रिजल्ट आएगा, जब न्यूज आएगी, तुम ट्रेड करने के काबिल हो जाओगे सिर्फ ये 2 या 3 मंथ उस न्यूज को देखने के बाद। विद इन 2 मंथ, अगर आप मंथली न्यूज देखते हैं तो विद इन 2 मंथ आप उस न्यूज के एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं। सर जी अगर हम यार देखो नसीर खट्टम भाई, कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम एक पेयर या 2 पेयर या 3 पेयर सिलेक्ट कर लो अपनी मर्जी के, सिर्फ उन्हीं पेयर के ऊपर फोकस करो। जिस तरह अभी मैंने यूएसडी की न्यूज निकाली तो हमने यूएसडी के ऊपर ही फोकस किया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम किसी कंट्री के सिलेक्ट कर लो कि ये मेरी टारगेट कंट्री है, फिर उसको समझो। ठीक है, अब यहां पे फिल्टर पे आ गए, अपनी मर्जी की चेंजिंग कर लो। वो कहते हैं ना, 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। हमारे एक कहावत है कि 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। तो 2 3 4 5 6 पेयर्स के ऊपर क्या सवार होना। एक ही करेंसी को समझ लो, यूरो को समझ लो या यूएसडी को समझ लो, जेपीवाई समझ लो या एनजेड समझ लो, एक करेंसी को समझ लो तुम्हारे लिए बहुत है अगर तुमने फंडामेंटल के ऊपर ट्रेडिंग करनी है तो। ठीक है, और उससे अगर तुमने यूएसडी को समझ लिया तो यूएसडी से रिलेटेड कोई तकरीबन 15 पेयर हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। यूएसडी पीकेआर, यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, एनजेड यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैन, कितने ज्यादा पेयर, यूएसडी कैड, पेयर्स तो खत्म ही नहीं होती यूएसडी से रिलेटेड। पहले एक पेयर चूज करो, फिर उस पेयर के ऊपर उसकी न्यूज़ें चूज करो, उसकी शीट्स बनाओ, उसके सारे ग्राफ्स तैयार करो, ग्राफ्स कॉपी करो, फिर जाकर तुम कामयाब हो और फिर चांसेस हैं कि तुम फंडामेंटल के ऊपर सही ट्रेड कर। ये जो कह दिया ना, यस आई वांट टू ट्रेड 100% ट्रेड ऑन फंडामेंटल, ये कहना ही आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और ये मेहनत आपको खुद करनी है, मैंने नहीं करनी है आपके से। ये जो आपको टेक्निकल और फंडामेंटल, या इसका तो कोई इंडिकेटर भी नहीं है, तो इसके ऊपर आपको खुद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है कि सबसे पहले एक शीट तैयार करो, शीट में अलग अलग न्यूज़ें रखो और उन न्यूज के अलग अलग डाटा
फिर पुट करो उसके अंदर, और फिर हर मंथ उसके ऊपर पुट करते जाओ, और फिर हर मंथ अपने रिमार्क्स देते जाओ कि यार मैंने इसके ऊपर इतना प्रॉफिट किया, इतना लॉस किया, या फिर इसके ऊपर मैंने ये नॉर्मल रही या बड़ी हाई रही थी, या इससे मैंने मुझे फायदा हुआ, ये नुकसान, जब ये कहेगी तो इसका मतलब ये होगा। तो ये सारा कुछ आपको खुद बनाना पड़ेगा, अपने नोट्स, अपने डाटा आपको खुद तैयार करना पड़ेगा जो आपको समझ आए। लेकिन अगर आप बना बनाया लेना चाहते हैं तो वो फिर फॉरेक्स फैक्ट्री में बना पड़ा है भाई। ये देखो यूरो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम देखना, तो ये देखो सारा डाटा उसने खुद दे दिया है और सारे ग्राफ भी उसने खुद बनाए। लेकिन इसकी आपको समझ नहीं आएगी, और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि तुम अपनी मर्जी से बनाओ। हाँ जी, यूएसडी से रिलेटेड जितने जितने पेयर हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर इंपैक्ट जाएगा। यूएसडी की एक न्यूज आई है ना, वो अच्छी आ गई है, यूएसडी स्ट्रॉन्ग हुआ है तो हर पेयर में स्ट्रॉन्ग हुआ। यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, सॉरी यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जापान, यूएसडी पीकेआर, यूएसडी आईएनआर, सब पे वो इंपैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछें, हम मजीद बात करेंगे कल इसके ऊपर। और फिर हमारा परसों लास्ट लेक्चर होगा अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। अभी आप कुछ कहना चाहें, कुछ सुनना चाहें, कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आया, वो आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज हम मिलेंगे कल इंशाल्लाह। ये अब आपकी ड्यूटी है कि आपने अपनी मर्जी का पेयर चूज करना, तुमने करना है, मैंने नहीं करना। तुम्हारे हिस्से का काम मैंने नहीं करना। यूरो कर लो, यूएसडी कर लो, जेपीवाई कर लो, एनजेड कर लो, जो मर्जी कर लो, एक पेयर चूज कर लो, यानी कि एक करेंसी चूज कर लो, फिर उस करेंसी रिलेटेड जितने पेयर है उन पे काम करो, और फिर उसके बाद हाँ, उसके उसके बाद फिर शीट तैयार करो, और उसके बाद अपनी मर्जी की न्यूजें हैं वो, और उसके बाद उनके इंपैक्ट हैं। इंपैक्ट तुम हाई इंपैक्ट न्यूजें पकड़ो। ये तो जानू डिपेंड करता है कि तैमूर भाई कि वो न्यूज कितनी। अब देखो वीकली न्यूज है तो उसका 1 घंटा वीक इंपैक्ट रहेगा, मंथली न्यूज है 1.5 घंटा इंपैक्ट रहेगा, अगर 6 मंथ बाद न्यूज आ रही है तो उसका कम से कम 1 महीना इंपैक्ट रहेगा। बड़ा जालम न्यूज होती है वो बड़ी मार्केट को खींच के ले जाती है ऊपर या नीचे। और अगर सालाना न्यूज है तो उसका इम्पैक्ट होगा बड़ी देर तक, लेकिन उसका इम्पैक्ट वाजिया भी इतनी जल्दी नहीं होगा। नहीं, वो उसी टाइम तो नहीं शो करती, 1 घंटे के लिए शो करती, लेकिन बाद में उनका देर तक इम्पैक्ट आता रहता है। जिशान खालिद, आप क्या कर रहे हो? आप टेक्निकल एनालिसिस में क्या कर रहे हो? उसके बाद आप रियल अकाउंट में काम कर रहे हो, डेमो पे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ जिशान खालिद, हमारी जो होती है ना, होती है फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे की रात को ना हमारी मीटिंग होती है, तो उसके ऊपर माइक पे आके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताना। हर फ्राइडे को हमारी मीटिंग होती है, तो माइक के ऊपर आके अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करो। हम लाइव आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और लाइव उसका सोल्यूशन भी देंगे सब मिलके। हाँ जी, लाइव इंशाल्लाह। तो आप फ्राइडे वाले दिन आओ, यानी कि परसों, और माइक पे आके बताओ। अपना माइक रेडी रखना, माइक पे आके अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करो सबके, ताकत आपकी प्रॉब्लम हो सकता है कि वो तैमूर की प्रॉब्लम हो, या हो सकता है वो नसीर की प्रॉब्लम हो, वो झिझकिचाते हुए बोलता ना हो, हिचकिचाते हुए। तो तुम अपनी प्रॉब्लम आके सबके सामने बताओ। वो स्ट्रेटजी बता दें, कौन सी स्ट्रेटजी तैमूर? जीपीपी पेयर पर न्यूज नहीं, उसका इम्पैक्ट जो है ना भाई, नसीर कटिंग, जो मंथली न्यूज होती है ना, तो उसका इम्पैक्ट एक तो ये है कि पहले आधे घंटे घंटे में इम्पैक्ट पड़ जाता है मार्केट का। उसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा अपना सेंटामेंटल के तौर पे मार्केट थोड़ा रिवर्स लेती है, और अगर मार्केट गलती से ऊपर चली गई है तो मार्केट रिवर्स आएगी, अदरवाइज वाइज अगले दिन फिर मार्केट ऊपर का सफर तय करना स्टार्ट कर देगी। तो मार्केट करेक्शन लेती है सम टाइम, लेकिन अगर करेक्शन ना ले तो मार्केट और ऊपर जाती है, यानी कि फिर 2-3 दिन वो अपना इंपैक्ट उस न्यूज का जारी रहता है। तैमूर प्लीज बताएं कौन सी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं आप? जो मैंने अभी भी बताई है।
वो इंशाल्लाह कल बताऊंगा आपको, न्यूज से 15 मिनट पहले वाली। जी तैमूर, मुझे याद है, थैंक यू, आपने मुझे याद किया। वो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर कल बात करेंगे। बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, और 15 मिनट पहले कैसे ट्रेड कर रही हैं, वो सारा कुछ इंशाल्लाह कल बात करेंगे। चलें ठीक है भाई, थैंक यू आप सबका ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें, हमेशा देने वाले बने, लेने वाली सोच ना रखें कि यार फलां बंदा मुझे फायदा देगा या फलां बंदा मुझे कोई चीज देगा। कभी ये सोच ना रखें, हमेशा दूसरों को फायदा दें। एक टीचर होने की वजह से मैं आपको लास्ट में नसीहत किया करता हूँ, प्लीज उसके ऊपर अगर आप सोचें या उसके ऊपर आप अमल करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होएगा और आप कभी भी जिंदगी में गमगीन नहीं होंगे, क्योंकि उम्मीदें ही हमेशा हमें दुख पहुंचाती हैं, जो हमने अब कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं किसी से। तो आप हमेशा देने वाले बने, आपका हमेशा हाथ ऊपर होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आप कभी भी दुखी गमगीन या आपका दिल नहीं टूटेगा या आप कभी भी डिसहार्ड नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आप जी आपका। अल्लाह हाफिज।